मिलिंद देवड़ा के बारे में जानकारी मिल रही है कि वर्ली से वो चुनाव लड़ सकते हैं। ज्यादा आपको अपडेट जानकारी पहुंचाएंगे, हमारे साथ साहिल जोशी जुड़ चुके हैं। जी साहिल, क्या है ये पूरी खबर, इसको विस्तार दीजिए। देखिए, एकनाथ शिंदे की तरफ से वर्ली उनको लड़ना ही था। कई बार उनको कोशिश की गई है बताने की एमएनएस को सपोर्ट किया जाए, लेकिन उनका ये मानना था कि वर्ली आदित्य ठाकरे के खिलाफ पार्टी का नाम और सिंबल होना चाहिए और इसके वजह से वो कैंडिडेट की तलाश में थे। उनके पास 3 ऑप्शन आए हुए थे। पहला ऑप्शन था शाइना एनसी, जो भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने भी कोशिश की थी कि वहां से वो चुनाव लड़े। उसके बाद सुशांत सिल्लार, जो मराठी एक्टर है, और उनकी भी कोशिश चल रही थी कि वो चुनाव लड़े। उनका भी नाम चर्चा में है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि शिवसेना के राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस के मंत्री मिलिंद देवरा अब वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनका नाम काफी सीरियसली पार्टी ने सोचा है। देखिए, वर्ली एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जो एक राइट मिक्स है कि मिडिल क्लास मराठी और फिशरमैन जो है, कोली समाज के लोग, वो वहां पर काफी संख्या में है। और उसके साथ साथ एक अफ्लुएंट क्लास भी है हाई राइजेस में। तो शिवसेना की तरफ से कोशिश रहेगी कि मिलिंद देवरा, जो इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को यानी लोकसभा में दक्षिण मुंबई को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसके अंदर वर्ली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, वो तो इसके लिए उनका नाम काफी सीरियसली सोचा गया और माना जा रहा है कि उनका नाम फाइनल वहां पर हो जाएगा। लोकसभा में भी वर्ली विधानसभा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलिंद देवरा को दी गई थी और वहां पर आदित्य ठाकरे का जो वोट शेयर है, जो शिवसेना का जो वोट डिफरेंस है अरविंद सावंत, वो काफी कम हो गया था। तो शिवसेना शिंदे को उम्मीद है कि शायद यहाँ से मिलिंद देवरा ये बेटर कैंडिडेट होंगे अगेंस्ट आदित्य ठाकरे, तो उन्हें ही उतारने की तैयारी चल रही है और 99% उनका नाम यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। ये खबर हम तक आ रही है। और ऐसा होता है साहिल, तो देखिए चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये तो नहीं पता, जनता तय करेगी, लेकिन दिलचस्प हो जाएगा मुकाबला, ये तय है। बिल्कुल तय है, क्योंकि मिलिंद देवरा की यात्रा भी काफी दिलचस्प रही है। उन्होंने 2019 में शिवसेना ज्वाइन करने की कोशिश की थी। उनका ये मानना था लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। उन्होंने फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ा। 2 बार वो वहां से दक्षिण मुंबई से कांग्रेस चुनाव हारे। 6 महीने पहले उन्होंने शिवसेना ज्वाइन की, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन की और वहां से फिर वो राज्यसभा भेजे गए। और उसके बाद से उनका नाम लोकसभा चुनाव में, जब शिवसेना के पाले में दक्षिण मुंबई की सीट गई थी, तब उसके लिए भी कंसिडर किया जा रहा था कि उन्हें साउथ मुंबई से यानी दक्षिण मुंबई से उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो अब असेंबली के लिए एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट के रूप में उनका नाम सोचा जा रहा है और उनको उम्मीदवारी देना लगभग तय माना जा रहा है। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी दर्शकों के बीच रखने के लिए।